ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग रात होते ही अपने घरों में ताला लगा लेते थे। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां की हवा में एक अजीब सी सर्दगी और एक डरावनी चुप्पी हमेशा छाई रहती थी। लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल का वास है जो रात को कब्र से उठती है और इंसानों को अपना शिकार बनाती है। इस चुड़ैल को कब्रिस्तान वाली चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि कब्रिस्तान में एक बहुत पुरानी और गहरी कब्र थी जिसमें किसी लड़की की लाश दफनाई गई थी। लड़की का नाम राधिका था जो कभी इस गांव में रहती थी। राधिका एक सुंदर और मासूम लड़की थी जिसे गांव के एक अमीर लड़के से प्यार हो गया था। लेकिन जब उस लड़के के परिवार को पता चला कि राधिका एक गरीब लड़की है तो उन्होंने उसकी शादी के लिए मना कर दिया। दिल टूटने के कारण राधिका बहुत दुखी हो गई और एक दिन उसने अपने आप को उसी कब्रिस्तान में दफन कर लिया। गांव वाले कहते थे कि राधिका की आत्मा उस कब्रिस्तान में बुरी तरह से फंसी हुई है और उसकी आत्मा अब एक चुड़ैल बन गई है। रात के समय उसकी हंसी सुनाई देती थी और अगर कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाता तो वहां अजीब सी घटनाएं घटने लगती थी। एक रात गांव में एक युवक राजन आया जो एक पत्रकार था। उसने सुना था कि यहाँ की लोक कथाएं बहुत ही डरावनी हैं और उसने ये तय किया कि वो कब्रिस्तान के पास जाकर उस चुड़ैल की सच्चाई जानकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया लेकिन राजन नहीं माना और रात को वो कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे ही राजन कब्रिस्तान के पास पहुंचा वो महसूस करने लगा कि कुछ गलत है। वहां की हवा घनी और ठंडी हो चुकी थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच वह एक पुरानी कब्र को देखकर ठिठक गया जिसका मकबरा टूटा हुआ था। उस कब्र के पास कुछ पुरानी चीजें बिखरी हुई थी जैसे कि पुराने कपड़े और लकड़ी के टुकड़े। राजन ने डरते हुए अपने कैमरे में उस कब्र को कैद किया और उसकी तस्वीर खींची। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी आकृति उभरी जो धीरे धीरे साफ होने लगी। वो आकृति एक लड़की की थी जिसका चेहरा सफेद और आंखें लाल थी। राजन ने डरते हुए कैमरा उठाया और उस आकृति को देखता रहा। तब अचानक ही एक आवाज आई, तुमने मेरे कब्र की बेइज्जती की है। राजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो घबराया और पीछे मुड़ा लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने पंजे गड़ा दिए हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वो और भी डर गया जब उसने देखा कि उसके आसपास सारी कब्रों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कब्रों में से सड़ी गली मिट्टी निकलने लगी और जमीन हिलने लगी। राजन ने पूरी ताकत से अपने पैर हटाए लेकिन अचानक उसके सामने राधिका की भूतिया आकृति प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर खून की लकीरें थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए जमीन पर खींचे जा रहे थे। वो बुरी तरह से चीखी, तुमने मेरी कब्र को देखा है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राजन बुरी तरह से कांपते हुए भागने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी जगह जैसे कोई चिपक गया हो। कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी और सब कुछ तेजी से घूमने लगा। अचानक राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी वो गिर पड़ा और अंधेरे में लुढ़कते हुए एक कब्र के पास जाकर रुक गया। जब उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसकी छाया ही नहीं थी। वो एक डरावने खौफ से भरा हुआ था। तभी एक गहरी और कटी फटी आवाज आई, अब तुम मेरे साथ हो, तुम कभी नहीं निकल पाओगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राजन का कोई पता नहीं चला। उसका कैमरा वहीं पड़ा हुआ था और उसकी आखिरी तस्वीर में
वही भूतिया आकृति दिख रही थी। गांव वालों का कहना था कि राजन अब कब्रिस्तान में ही फंसा हुआ था, जैसे बाकी सब लोग। रात को अब भी लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए भी डरते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान वाली चुड़ैल अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है।